मोदी ने किस चीज का लालच है? मोदी वर्गा तो बब्बर शेर कभी आने वाले टाइम में भी पैदा नहीं होगा जैसा मोदी है। तो ये दुनिया बोल लेगी एंटी पार्टी अपोजिट, तो हर सरकार, मेरा भी गांव में एंटी अपोजिट पार्टियां दो दो तीन तीन, वो मेरी तारीफ थोड़ा करेंगे, वो मेरी बुराई करेंगे। फिलहाल आज हम पहुंचे हुए हैं, पानीपत का गांव है असन कला। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सरपंचों का लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो क्या कुछ गांव में विकास कार्य सरपंचों के द्वारा करवाया गया है, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़ चुके हैं असन कला गांव के सरपंच जोगिंदर जोगी जी। तो ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पहले भी मैंने इसकी वीडियो काफी चला रखी है। तो सर से आज बातचीत करेंगे कि लगातार 2 साल के जो कार्यकाल होने वाले हैं सरपंचों का, तो कितना क्या कुछ गांव में विकास करवाए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। तो राम राम सर। राम राम जी। ठीक हो जी? बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले मैं अलर्ट न्यूज वालों को और इस देशवासियों को, पूरे भारत देश का सौभाग्य है जो हमारे पीएम मोदी जी तीसरी बार कमांड संभाली है, और बहुत अच्छे के लिए ही संभाली है। 2 बार भी इतना अच्छा किया है कि अब तीसरी बार उनकी हैट्रिक देखो कैसे कैसे हैट्रिक लगेगी, बहुत अच्छा करेंगे। और जैसे मोदी जी हैं, मेरे हिसाब से ना कभी ऐसा कोई इस देश को संभालने वाला राजा था और ना आगे भी होगा। तो पूरे भारत वासियों को, हरियाणा वासियों को, मेरे आसन कला ग्राम वासियों को, सब मेरे लाडले प्यारे जानकारों को, सबको इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार कमान संभाली है। तो मैडम जी 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं 2 साल। और यही है कि काम भी स्टार्टिंग हमने हर चीज से अच्छी करी है। हमारी ग्राम पंचायत में 15 पंच हैं, और गांव राम ने पूरे ने अच्छे से मुझे सरपंच बनाया। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सब सरपंच मांगने हैं कि जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे भाई, चाहे वो 36 बरादरी में किसी भी कौम का हो, सबको मैंने अच्छे से सच्चे से रखा। किसी को अगर गलत है वो बर्दाश्त भी नहीं किया। मैं चाहे मेरा फैमिली मैटर हो, कोई हो, जो कुछ भी हो, कोई गलत करेगा तो देखो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उसको फिर भरना भी पड़ा उस बात का। तो सब ठीक ठाक है। 2 साल में हमने काम भी बहुत किए हैं, गलियों का, नालों का, चौपालों का, मंदिर से लेके हमने दादा खिड़े से लेके सती माता, मोई माता, हमने गौशाला का भी हमने नए साल पे अच्छा हो, गौ माताएं खा रही हैं, पी रही हैं, उनको घर मिल गया, खाने पीने का मिल गया, और देखा रेखी करने वाले मिल गए। तो और भी बहुत काम हमने छोटे बड़े बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं। गांव में साफ सफाई से लेके हर चीज का, गरीब आदमी को रोजगार से लेके हमने बहुत लोगों को रोजगार भी दे रखा है, अपना प्राइवेट काम लेके वहां भी दे रखा है। गांव में भी हमने जितने एडजस्ट कर सके हमने उनके लिए भी दे रखा है। तो अच्छा है, बढ़िया है, सब ठीक ठाक टाइम पे। अभी 2024 में हमें काम दिसंबर तक बहुत बड़े बड़े अच्छे सच्चे साफ सफाई से लेके बड़े बड़े काम करने हैं, तो सब ठीक होगा मैडम। तो सर यहाँ पे हमें पता लगा है कि आपके कार्यकाल में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आपके कार्यकाल में गौशाला भी, गौ माता के लिए आपने गौशाला भी करवाया है, तो इस बात में सर? हाँ, वो देखो गौ माताएं हैं पूरे गांव राम के, आज दुआ मिल रही है, नहीं तो वही है ठोकर खा रही थी। कोई ना उनको घास गिरता था, ना उनके पानी पिलाने के साधन थे। मैंने सोच रखा था लंबे टाइम तक, जब से सेवा में मैं आया था अपने गांव में, मैं भी बाहर भीतर ही ऐसे धक्के वगैरह खाता था। जब से ये है कि जब से एक ऊपर वाले ने दिमाग सेट करा कि गांव के लिए जीना है, तो मैंने उसी दिन सोच लिया था भाई तेरे हाथ में कुछ कमान आएगी तो सबसे पहले मैंने गौ माताओं का ही। अब वो ये है कि मजे से खा पी रही है, उनको घर मिल गया, देखा रेखी करने वाले मिल गए, मजे से रह रही है, तो ये सबसे अच्छा मेरा दिल संतुष्टि है। गांव राम भी सब तारीफ कर रहा है, आने जाने वाले बाहर के भी बहुत तारीफ करते हैं कि हाँ खुश है, सब बढ़िया है। गांव वालों के द्वारा बताया गया है कि कैमरे की भी व्यवस्था गांव में लगवा रखी है आपने? गांव में कैमरे हर चौक पे, हर उस पे हमने कैमरे से सीसीटीवी में अच्छा निगरानी से रखे गए हैं। ये है कि हम किसी कोई भी जरूरतमंद हो, किसी का हॉस्पिटल में मैटर हो, किसी का रिश्तेदारी तक का मैटर हो, हम हर सच्चे अच्छे इंसान के साथ खड़े होते हैं जो ढंग का कराने वाला इंसान हो। सरकार के द्वारा सर एक स्कीम थी कि गरीब लोगों को जो 2022 में छतें हैं, गरीब घरों की छतें पक्की हो जाएंगी, तो इस स्कीम का फायदा आपके गांव में कितना मिला है सर?
अभी आपके देखो, कार्यकाल में? अभी 1% ही स्कीम का मेरा फायदा मिला है। अभी आगे है, अभी प्लांट भी अलॉट होने हैं, प्लांट भी कटेंगे। और ठीक है, सब टाइम पे ही होता है, समय से पहले तो देखो कोई कितना जोर लगा, जब समय होगा ना उस चीज का, वो समय पे ही होगी। और मेरा मानना है, मैं हमेशा अपनी बचपन से एक सोच बताऊं कि मैं चाहे मैंने खुद कितने भी अच्छे दिन वो बुरे दिन आने में, हर चीज में समय का मैंने जरूर इंतजार कराया। तो हर चीज हम समय पे, हमने भरोसा है अपने गाँव पे, अपने सब भाईचारे पे कि हम समय पे सब कुछ बढ़िया करेंगे और अच्छा करेंगे और सॉलिड करेंगे। तो कहीं ना कहीं सर, जिस तरीके से भाजपा सरकार की जो सरकार है, आपकी बार भी तीसरी बार भाजपा सरकार बने हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरपंचों के ऊपर ई टेंडरिंग लगा दी गई है। तो ई टेंडरिंग के जो लगा दी गई है, उसके उसमें जो सरपंच है खुले काम नहीं कर सकते हैं सर। तो क्या देखो, आप इस ई टेंडरिंग के देखो, कार्य से खुश है सर आप? मेरी बात सुनो, ई टेंडरिंग हो कोई हो, सरकार ने कुछ गलत नहीं किया, काम किसी के नहीं रुके हैं। जो भी किसी का काम, चाहे जिस गांव ने भी ई टेंडरिंग में भी सबके हुए हैं और होते आ रहे हैं। और ये सरकार ऐसी है कि अब की बारी देखो, 2 बार भी इसने कितना हो गया, देश का नाम पूरे वर्ल्ड में हर चीज से आज भारत देश को जानता है ना। पहले पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, दब कह रहे थे, अब अमेरिका से लेके चाइना से लेके सब कंट्री, ये मोदी जी का ही कमाल है। उसने अपने लिए, कोई मोदी जी को, खट्टर जी को, योगी जी को कोई 1 रुपए का घोटाला बताइए कि उन्होंने किया है? और वो देश की बिना लालच के, बिना फैमिली के नाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम। ये गरीब आदमियों के 5 लाख तक के ये आयुष्मान कार्ड किसने सोचा था? उनकी जेब में ये सोच लो 5 लाख रुपए, अगर उनको शरीर में कोई दिक्कत होती है तो उनके लिए सरकार ने डाल रखे हैं। अगर भाई तुझे कोई परेशानी है तो जाकर अपना किसी भी हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज करा। राशन है, गरीब आदमियों के बच्चे, मेरे गांव में बताऊं मैं, 12 लड़के लग लिए हैं गरीब आदमियों के, आज तक एक भी नहीं लगा था। इस मोदी सरकार में ही तो लगे है। सिफारिश नहीं है, बिना पैसे के मेहनत करो और लगो, बिना खर्ची पर्ची के, बिना खर्ची पर्ची के 1 रुपया तक नहीं लगा है उनका, कोई सिफारिश नहीं लगी है उनकी। और वे गरीब बच्चे, रेडी चलाने वालों के बच्चे आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो ये मोदी सरकार का कमाल है। पहले पैसे लगते थे, जिसकी सिफारिश थी, टेस्ट में बच्चा पास होया कोई मैटर नहीं है, जिसके नंबर ही नहीं आए वो पैसे लग जाते था। होया है हर जगह, हरियाणा में भी होया, पूरे हिंदुस्तान में होया क्यों नहीं है? मोदी ने किस चीज का लालच है? मोदी वर्गा तो बब्बर शेर कभी आने वाले टाइम में भी पैदा नहीं होना जैसा मोदी है। तो ये दुनिया बोल लेगी एंटी पार्टियां, अपोजिट, तो हर सर का, मेरा भी गांव में एंटी अपोजिट पार्टियां 2-2, 3-3, वो मेरी तारीफ थोड़ा करेंगे, वो मेरी बुराई करेंगे। और मुझे पता है कि हाँ भाई, मैं जो ऊपर वाले ने मुझे ये सौंपा, इतना गांव का ताज सौंपा है, तो मेरे अंदर कुछ होगा, अच्छाई बुराई सच्चाई जब भी सोचा है। मैं आज वैसे बुराइयां कर रहे हैं, तो ऐसे मोदी जी का है। अब देश में पार्टियां तो है ही है। सर, काफी सरपंचों का कहना है कि हमें तो कलम तो दे दी गई है, कलम की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के पास है। अधिकारियों के पास है, मानते कि अधिकारी थोड़ी बहुत वो अपने कर लेते हैं मनमर्जी, लेकिन ऐसा है, अब की बारी, अब तीसरी बार इसी बात पे मोदी सरकार ने गौर करनी है। और सबको पता है, जितने भी हल्के में मंत्री होते हैं, MP MLA, सबको पता है मेरे हल्के में किस चीज की कमी रही है, वो इस चीज को दूर करेंगे। लगता है सर कि 2 साल हो चुके हैं, अब 3 साल और रह गए हैं, तो आगे दूर हो जाएंगे जिस तरीके से? बिल्कुल होंगे, इसी 2024 में होंगे, 2-3 महीने के अंदर अंदर होंगे। अब सबके सामने होगा हर चीज की, जो भी कमियां और गलतियां रही हैं उसमें से, और अच्छे से बिल्कुल सरकार का बिल्कुल निशाना है भी कि हमसे क्या गलती हुई, इतनी कम लहर, इतने कम उसमें कैसे हम उत्तर प्रदेश में लगाओ। आप पूरे हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड में योगी योगी हो रही थी, और इंडिया वाले, खुद हिंदुस्तान वाले ये कहने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी तो आएगा ही, और उसके साथ ही वहां क्यों होया? तो हर चीज कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। देखो सब ठीक होएगा। मेरे गांव का ऐसा है कि 2024 में दिसंबर तक मैंने बहुत कार्य करने हैं, अच्छे अच्छे बड़े कार्य सरकार की सहायता से ही करने हैं, सरकार नहीं करवाने हैं। तो सरकार के साथ तो देखो रहना पड़े, और ऐसी अच्छी सरकार मोदी जी, नाम ही काफी है।
तो ये देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे असन कला के सरपंच जोगिंदर जोगी जी, जो कि इनका कहना है असन कला के जो काम है बिल्कुल कार्य प्रगति पे है। आगे भी इनके कार्य जो आगे करवाएंगे ये तो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और गांव राम से भी बातचीत करेंगे ये जो सरपंच ने काम करवाए हैं। तो फिलहाल साथियों ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर कर दे। तो फिलहाल आज हम पहुंचे हुए थे गाँव असन कला में। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।